गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, भोरे क्लास नासिक इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीईटी प्रिपरेशन गाइड। कैसे करें सीईटी की तैयारी और क्लास 11th एडमिशन। जो सीईटी होने वाली है तो उसकी तैयारी हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम 11th सीईटी के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। क्लास 10 के बच्चे जो इस साल 10 पास आउट हो चुके हैं उनको फिर से एक बार वो बच्चे टेंशन में आ चुके हैं कि 11th की अभी सीईटी कैसे देनी है, सीईटी की तैयारी कैसे करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। बच्चे कोई चिंता ना करें, मैं जैसे बताता हूँ उसी टेक्निक में आप पढ़ाई करो। ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन हो चुका है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है, उसका सिलेबस क्या होगा, कौन से बुक्स आपको रेफर करने हैं, किस टेक्निक में पढ़ाई करनी है, कितने देर तक पढ़ाई करनी है, तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैंने स्टडी प्लान आपके सामने रखा है। अगर ये स्टडी प्लान सभी बच्चे फॉलो करते हैं तो विद इन 28 डेज, आज से लेके विद इन 28 डेज हम अपनी जो 11 साइंस की सीईटी होने वाली है तो उसको हम टोटली क्रैक कर देंगे और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हम लेके आएंगे। जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें सीईटी नहीं देना है, तो मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि सीईटी हमको खुद को जज करने के लिए देनी है, ना कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले स्टूडेंट्स से बात करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स को मैं पूछना चाहूंगा कि आर यू रेडी? आप इस एग्जाम के लिए रेडी हो तो ही आगे इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 100% इफर्ट्स आपको देना है, तभी आपको 100% आपको रिजल्ट मिले। एग्जाम इज नॉट कंपलसरी, ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर का सबसे पहला पॉइंट था, तो एग्जाम आपकी कंपलसरी नहीं, गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको एग्जाम देनी है। उससे क्या होगा कि आप खुद को जज कर पाओगे। एग्जाम विल बी इन जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक। गवर्नमेंट सीईटी देनी होगी, तो इसका मतलब चलो आज मान के चलो कि जुलाई का फर्स्ट वीक चल रहा है और सेकंड वीक तक अगर रिजल्ट लग जाता है, सेकंड वीक तक, तो मान के चलो कि ये जुलाई तो पूरा निकल गया और आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में सीईटी देने हैं, ये तो पक्का है। ऐसा मेरा कहना है, मेरा मानना है। थर्ड पॉइंट है आपका एग्जाम विल बी ऑफलाइन। तो ये मान के चलो कि एग्जाम ऑफलाइन है तो आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है। 1 घंटे के लिए कि 1 या 2 घंटे के लिए क्यों ना हो, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम लिखनी है। इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएमआर शीट कैसे फिलअप करते हैं क्या है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओएमआर आपको कैसे फिल करनी है और कैसे फिल नहीं करनी है, तो ये भी सभी स्टूडेंट्स वहां पे देख लीजिए। लास्ट पॉइंट है वहां पे, एग्जाम विल बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट। अब देखो, जो गवर्नमेंट ने आपको क्वेश्चन पेपर पिछले 2 या 3 महीने में प्रोवाइड किए थे, तो उस गवर्नमेंट ने दिए हुए सब क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डाले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एग्जाम का जो सिलेबस है तो वो रिड्यूस सिलेबस ही होगा। मैं आगे इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो आगे ये पॉइंट मैं आपको समझा के दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एग्जाम इज नॉट कंपलसरी। सेकंड पॉइंट है कि एग्जाम विल बी इन द जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक, एंड एग्जाम इज ऑफलाइन एंड एग्जाम विल बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट। तो ये 4 पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ लो। आगे हम कर रहे हैं, आगे आपके सामने सिलेबस दिया है कि मैथमेटिक्स के ऊपर 25 मार्क्स आएंगे और रिड्यूस सिलेबस होगा। तो रिड्यूस सिलेबस को आप मान के चलिए कि कौन सा चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग कैंसिल किया, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश, इंग्लिश में 25 मार्क्स हो गए, साइंस के 25 मार्क्स हो गए। अभी इंग्लिश में आपको क्या पूछा जाएगा, तो मेरे ख्याल से ग्रामर और जो आपका राइटिंग स्किल है, तो राइटिंग स्किल के एक भी क्वेश्चंस वहां पे पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने होंगे तो मेरे ख्याल से कुछ आपको एक पैसेज दे देंगे और उसको एनालिसिस करके आपको नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ग्रामर का पार्ट होगा। तो ये मान के चलो कि 60% ग्रामर होगा, 40% आपके पैसेज हो गए। तो 25 का 60% होता है 18 और 7, तो 7 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके टेक्स्ट बुक पे जो पैसेजेस है उनके ऊपर आएंगे और 15 to 18 क्वेश्चन ग्रामर के ऊपर पूछे जाएंगे। तो ग्रामर को जरा बच्चों अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करो कि ग्रामर कैसा है क्या है। मैं बताऊंगा कि ग्रामर किस बुक से पढ़ना है। आगे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है। साइंस आपके लिए 25 मार्क्स का है, तो वही 20 चैप्टर है, कुछ रिड्यूस सिलेबस छोड़ के तो आपको मिलेगा ही वहां पे। साइंस 112 और साइंस 2 जो है तो वो 13 मार्क्स के लिए, तो 12 13 ऐसा तो कुछ होगा, दोनों में डिवाइड करके पूछे जाएंगे।
और सोशल साइंस में सब बच्चों को पता है कि हिस्ट्री का पेपर 60% होता है और ज्योग्राफी का पेपर 40%। तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि जो 60 और 40 का पैटर्न है, तो उसी हिसाब से ये 25 मार्क्स यहाँ पे डिवाइड किए पॉइंट है। जरा मैंने उसकी हेडलाइन क्या दी है जरा देख लीजिए, शुड वी गिव द एग्जाम और नॉट। तो बच्चों ने अगर पूछा है कि सर हम एग्जाम दे रहे हैं या नहीं, तो मेरा सबसे पहला कहना होगा कि यस, गो फॉर एग्जाम, आपको एग्जाम देनी है। क्योंकि डोंट थिंक निगेटिवली। आप अगर निगेटिवली सोचोगे कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे पढ़ाई क्या करनी है, मेरे फूफा का कॉलेज है, मेरे इसका कॉलेज है, उसका कॉलेज है, मैं डायरेक्टली जाऊंगा एडमिशन करूंगा। बच्चों, एग्जाम आपको सिर्फ एडमिशन के लिए नहीं, आप कितने पानी में हो, पिछले 1.5 साल में आपने क्या पढ़ाई की है, आपका आईक्यू लेवल कहाँ तक है, तो ये एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जज करेगा। तो और इसके बाद आपको 12th में, इंजीनियरिंग में, या फिर मेडिकल लॉ में कहीं पे, तो सीईटी ये आपका सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे। तो सीईटी को आप बहुत, तो सीईटी ये आपके लिए सबसे पहला पॉइंट है, तो सीईटी को आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करो। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि चेक योर सेल्फ, मैंने वही बताया कि आप खुद को जज करो। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा एग्जाम में जाने से, 2 घंटे से 1 घंटे से, कोरोना वोरोना कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके एग्जाम सेंटर में जाओ और अच्छी तरीके से एग्जाम प्रिपेयर करो। अगला मैंने पॉइंट सिंपली बताया कि देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। ये जो एग्जाम होने वाली है ना, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप स्कॉलरशिप या फिर यूपीएससी या अगर एमपीएससी के कोई एग्जाम्स देखते हो जो कि सीईटी फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होती है, तो वहां पे 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत है तो आपके सही में से 1 मार्क कैंसिल कर दिया जाएगा। मान के चलो कि वहां पे 1/4 निगेटिव सिस्टम होती है। तो आपको इस सीईटी के एग्जाम के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत बहुत क्लियर पॉइंट है, सीईटी के एग्जाम के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, सिलेबस विल बी ऑन रिड्यूस पोर्शन ओनली। अब ये मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने आपको एग्जाम आते आते समय कभी 10%, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40% सिलेबस आपको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने एग्जाम के लिए बताया था। तो वही जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि मैंने आपको अगले साल, मैंने आपको पूरे साल में हमने बताया था कि 12 पूरा, गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि मैं पूरे पोर्शन के ऊपर सीईटी लूंगा। गवर्नमेंट यही बताएगा कि जो सिलेबस रिड्यूस था उसी में से सीईटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है, और वो लगभग 100% सही है। ठीक है, तो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देख लीजिए कि सब बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू प्रिपेयर। अभी मान के चलो कि आज 3 जुलाई है, तो 3 जुलाई से लेके हमको इस मंथ के एंड तक प्रिपरेशन करना है, तो हमारे पास 28 डेज है। वी हैव अ 28 डेज। तो 28 डेज को आप 4 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो। सिंपल बात है, 4 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो, तो आपको एक मिलेंगे 7 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, है ना। कितने? 7 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर, है ना। कि अभी अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रिपेयर कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को टेंशन आ चुका होगा कि भाई हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कि कौन से टेक्स्ट बुक ले, या टेक्स्ट बुक में से प्रिपेयर करें, या नोट्स में से प्रिपेयर करें, गाइड में से प्रिपेयर करें, नवनीत में से प्रिपेयर करें, टारगेट में से प्रिपेयर करें, या गवर्नमेंट ने जो क्वेश्चन बैंक दी है वहां से प्रिपेयर करें। तो बच्चे बोल रहे होंगे सर आई एम फुल्ली कंफ्यूज व्हाट टू डू। तो बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए बेटर प्लान लेके आया हूँ। प्लान आपके सामने फ्लैश हो रहा है। 4 पॉइंट्स आप यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेट कर लो। फर्स्ट, रिवाइज ऑल वॉट एवर यू हैव टू स्टडी। आपने पूरे साल भर में जितनी भी पढ़ाई की है, तो सबको एक बार आप रिवीजन कर लो। सिर्फ एक बार, 2 या 3 बार, 4 बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सीईटी में आपको बड़े क्वेश्चंस लिखने नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए। इसलिए सारा जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके एक बार उसको रिवाइज करो। देन अंडरलाइन द पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। आपके जो छोटे छोटे एग्जाम से, लास्ट ईयर के एग्जाम से, वहां पे कौन कौन से पॉइंट्स अब तक पूछे गए हैं, तो उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर लो। तीसरा पॉइंट है, देन दे गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक। आपको जो गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की थी, जो क्वेश्चन बैंक में से ही आपको गवर्नमेंट ने पढ़ने के लिए कहा था, मेरे ख्याल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट के वेबसाइट पे प्रोवाइड की थी। तो उसी क्वेश्चन बैंक से आपको ज्यादा क्वेश्चन, जो 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन है, वही आपको प्रिपेयर करने हैं। देन यूज नवनीत एंड टारगेट फॉर एमसीक्यू। नवनीत और जो टारगेट है, तो ये दोनों आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करवा के लेने हैं, तो यहां से आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। सबसे पहले बात है कि डिजाइन योर टाइम टेबल। यू नीड टू कस्टमाइज योर टाइम टेबल। सबसे पहले
कि आपको आपका टाइम टेबल बनाना है कि मैं कितने दिन क्या पढ़ूंगा। मैं आपके सामने एक सिंपल फॉर्मेट लेके आता हूँ और यू नीड टू कस्टमाइज योर टाइम टेबल। आपको ज़रूरत है कि आपका टाइम किस तरीके से जनरेट हो रहा है और कितना टाइम आपके पास है, दिन भर में आप क्या करते हो उस शेड्यूल के हिसाब से। तो आई विल शेयर योर टिप्स एंड दिस विल बी हेल्प। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का कि पढ़ाई कैसे करें। देखो बच्चों, दिन में सुबह या फिर शाम को आप तय करो। कुछ बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग सुबह पढ़ना पसंद करते हैं। तो दिन में जब आपका फ्रेश मूड होता है तब आपको साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस, इन तीन में से कोई एक सब्जेक्ट या फिर तीनों सब्जेक्ट आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। और उसके बाद हर दिन आपको दोपहर में 2 घंटे मैथमेटिक्स करना है। आई बात समझ में? और जो बचे हुए 2 घंटे हैं तो वहाँ पे आपको हर शाम को 6 से लेकर 10 के बीच में कोई भी 2 घंटे आपको रिवीजन करनी है। तो ये सबसे बेटर प्लान है। इस प्लान से आप जाओगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जल्द ही हम इस सिलेबस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को ट्यून कीजिए, लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।